सभी किसान बागवान साथियों को सुप्रभातम। तो आज मैं जो विशेष बातचीत कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सल्फ़र की स्प्रे के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको सल्फ़र के विषय में बताया था, तो मैंने कुछ प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए स्प्रेज वगैरह की थी। जैसे कि आप ये प्लांट देखिए 15-20 जो कल में थी उसके पत्ते के ऊपर। तो सल्फ़र जो होता है हमारा वो फर्टिलाइज़र होता है, खाद जिसको हम बोलते हैं, और वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है सल्फ़र। तो बातचीत करते हैं जो लो बेल्ट से लेकर के मीडियम बेल्ट के जो लोग हैं उनके लिए ये विशेष जानकारी है जो कि उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपने माइंड में अच्छे से ये बात बिठानी चाहिए। जैसे कि आप ये प्लांट देख पा रहे हैं प्लांट, तो क्या ये कलम है, ये मेरी कलम है और आप ये देख सकते हैं क्या असर उसका हुआ। कुछ पत्तों के ऊपर 15-20 कलमों के पत्तों के ऊपर ही मैंने उसके स्प्रेज की थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सल्फ़र है वो हमारी क्रॉप को, हमारे प्लांट को हीट देता है, यानी कि हमारे क्रॉप को वर्न भी कर सकता है, हमारे क्रॉप को जला भी सकता है। तो ये सर्दी में यूज किए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब 7,000 से लेकर के 9,000 फीट तक की हाइट के जो लोग हैं उनके विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, उनको क्या रिजल्ट मिलता है सल्फ़र की स्प्रे करने का। लेकिन लो और मीडियम बेल्ट को सल्फ़र की स्प्रे बहुत सावधानी से करनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉफिट की जगह बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो लो और मीडियम बेल्ट के जो लोग हैं, बागवान भाई है, चाहे वो किसान हो चाहे ऑर्चर्डिस्ट हो, तो उनको यही मैं राय देना चाहूँगा, आप ज़्यादातर सर्दी के मौसम में ही सल्फ़र की स्प्रे यूज़ करें। क्योंकि मैंने जो इसके अच्छे रिजल्ट पाए हुए हैं सर्दी के मौसम में ही पाए हुए हैं। पाले से अपनी फसल को बचाने के लिए ही मैं इसको यूज़ सर्दी में ही करता हूँ। और जो सल्फ़र की कमी हमारी क्रॉप में होती है उसके लिए या तो आप सॉइल के माध्यम से ही मिट्टी में आप सल्फ़र को मिलाएं। आप दानेदार फॉर्म में आती है उसको आप मिट्टी में मिलाएं, और अदरवाइज़ आप फरवरी के एंड तक ही सल्फ़र की फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद लो बेल्ट और मीडियम बेल्ट वाले उसको अवॉइड करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पत्ता किस तरीके से जल गया है। हालांकि मैंने इसमें स्प्रे की थी वाटर की, पानी का प्रेशर, पाइप से पानी के प्रेशर के माध्यम से इसको मैंने पत्ते को धो दिया था। फिर भी इसका जो बैक साइड तो नहीं है, क्योंकि बैक साइड पत्ते में छिड़काव भी नहीं हुआ है, बैक साइड से अच्छा है। लेकिन जहाँ पत्ते के ऊपर स्प्रे हुई है वहाँ बिल्कुल वर्न हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वर्न हो गया है, हालांकि मैंने धोया था। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ एक एक करके क्या इसके रिजल्ट है फोलियर स्प्रे के। तो आप जैसे आप ये देखें कितना असर, दिन प्रतिदिन पत्ता और ज़्यादा जल रहा है। हालांकि मैंने इसको धो भी रखा था प्रेशर के माध्यम से। तो आप देखें जितनी भी कल में है, तो आप इसके रिजल्ट देखें। तो लो बेल्ट के लोग काफ़ी सावधानी से ही इसका प्रयोग करें सल्फ़र के स्प्रे का। फरवरी के बाद सल्फ़र कि फोलियर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करनी है, फरवरी के एंड तक आप कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल अवॉइड आप कर दें, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा, पूरा लॉस आपको झेलना पड़ेगा। जहाँ तक सेब की बात है, सेब में आप अर्ली जहाँ सिल्वर स्टेज होती है उसमें स्प्रे वगैरह आप कर सकते हैं। अर्ली सिल्वर टिप यानी कि आप फरवरी के एंड तक ही, फरवरी के लास्ट हफ्ता तक स्प्रे करें सल्फ़र की। मार्च में बिल्कुल भी इसकी स्प्रे आपने नहीं करनी है, क्योंकि आगे थोड़ी सी कलियाँ निकलनी खुलनी शुरू हो जाती है और वो भी वर्न हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाइट वाले जानें, लेकिन मैं लो बेल्ट और मीडियम बेल्ट की बात कर रहा हूँ।
ये प्रैक्टिकल रिज़ल्ट है और ये स्प्रे मैंने आप लोगों को इसके परिणाम दिखाने के लिए ही मैंने कुछ प्लांट के ऊपर स्प्रे की थी, कुछ प्लांट के ऊपर, ताकि आपको इसके रिज़ल्ट का पता लग सके। और कोई भी दवाई हम जब खुद यूज़ करते हैं, उसकी स्प्रे करते हैं, कोई भी नई दवा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कुछ ही प्लांट के ऊपर यूज़ करें, टोटल बगीचे में उसकी स्प्रे पहले नहीं करें। तो नोनी यूनिवर्सिटी ने कहीं भी फर्टिलाइज़र की स्प्रे अपने शेड्यूल में, स्प्रे शेड्यूल में नहीं बताई है, क्योंकि नोनी यूनिवर्सिटी में हर दवाई के ऊपर रिसर्च होता है और अलग अलग प्लांट पर अलग अलग दवाई की स्प्रे की जाती है, अलग अलग प्लांट पर अलग अलग डोज डाली जाती है। अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही लोगों को वो दवाइयाँ स्प्रे शेड्यूल में यूज की जाती है। तो कहीं भी सल्फ़र की जो स्प्रे है, उन्होंने नोनी यूनिवर्सिटी ने अपने स्प्रे शेड्यूल में यूज़ नहीं की है, और ना ही उन्होंने खाद को यूज़ किया है। जैसे 12 ICART की कोई स्प्रे कर रहा है, विशेषकर लो बेल्ट और मीडियम बेल्ट के लिए मैं जो 4000 से 6500 फीट हाइट के जो लोग हैं उनके लिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। कहीं भी नोनी यूनिवर्सिटी ने 12 ICART या चाहे दूसरी फर्टिलाइज़र हो, कोई भी खाद अपने स्प्रे शेड्यूल में यूज़ नहीं की है कि आप 12 ICART की स्प्रे करो या 19-19 की स्प्रे करो या 15-15 की स्प्रे करो। तो इसको आप मेरे हिसाब से अवॉइड ही करें। अगर आप फ्लावर सेटिंग के लिए स्प्रे करना चाहते हैं तो लो PGR आते हैं, बिल्कुल कम PGR भी उसको कह सकते हैं, टोनिक भी उसको कह सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्प्रे के लिए बहुत सारे हैं, कल्टार वगैरह भी आती है, कल्टार थोड़ी हैवी है। प्लेनोफिक्स की आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। लेकिन खाद को आप अवॉइड करें, चाहे आपकी 12 ICART हो, 15-15 हो, 19-19 हो, कोई भी हो, आप उसको अवॉइड ही करें। अगर आपने उसकी स्प्रे लो बेल्ट में और मीडियम बेल्ट में करनी ही है फोलियर स्प्रे, तो उसके लिए आप डोज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालनी है। तो मैंने सल्फ़र की बिल्कुल भी ज़्यादा डोज नहीं डाली थी। सल्फ़र की जो मैंने डोज डाली थी, 16 लीटर वाटर में मात्र 45 से 50 ग्राम, वो भी बिल्कुल नाप तोल के ही मैंने सल्फ़र डाली थी, और फिर भी इसके इतने दुष्परिणाम सामने आए। तो आप इस वीडियो से सीख लें, समझें, और अपना टेम्परेचर देख करके ही सल्फ़र की फोलियर स्प्रे करें। और कोई भी फर्टिलाइज़र हो, अपना टेम्परेचर देख करके ही आप स्प्रे करें। थैंक यू।